हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे में 5000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परिणाम जारी हुआ है, लेकिन ये सवालों के घेरे में आ चुका है। विषयवार उत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी जारी हो चुकी है। और दोस्तों, किन विषयों की कट ऑफ कम जाएगी, किन पर यहाँ पर जद्दोजहद होगी, खुशखबरी क्या है, चर्चा करेंगे। ओबीसी की 17 जातियों को एससी का दर्जा मिलेगा और सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करें विस्तृत तरीके से। लेकिन इसके पहले सीटेट 2022 की तैयारी करने वाले छात्र आगे की इंफॉर्मेशन को बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफी प्रामाणिक हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है, इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। कल की डेट में देखा जाए तो देर शाम में यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। यानी कि फाइनली अच्छे तरीके से सभी छात्र रिजल्ट को देख पा रहे थे। दोस्तों, काफ़ी सारे छात्रों ने कमेंट किया है कि उनके मार्क्स में कोई परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिला है। कुछ एक ऐसे छात्र भी हैं जिनके कुछ मार्क्स कम भी हुए हैं और कुछ एक छात्र ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स बढ़े हैं और वो उत्तीर्ण की श्रेणी में आए हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल है कि फेलियर गैंग इतना ज़्यादा कैसे हो गया। लगभग 3000 से अधिक कैंडिडेट्स कंप्यूटर से जब कॉपी जांची गई उसमें पास कैसे हो गए थे, और वो बाद में जब अच्छे तरीके से मूल्यांकन हुआ तो फेल हो गए। क्या होता अगर इस अनियमितता पर छात्रों ने सवाल न उठाए होते, आपत्तियां न दर्ज करवाई होती, हाई कोर्ट तक ना गए होते, तो ये मामला ऐसे ही दब जाता। तो दोस्तों, इसी पर एक बड़ा सवाल उठा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के परिणाम संशोधन से पीएनपी पर फिर उठे सवाल। कंप्यूटर से जांची गई कॉपी तो 3140 फेलियर कैसे हो गए पास। देखा जाए तो सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में यहाँ पर देखा जाए तो 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित परीक्षा के परिणाम में संशोधन से पीएनपी कार्यालय पर गंभीर सवाल उठे हैं। इस परीक्षा में 3140 ऐसे अभ्यर्थी पास हो गए थे जो दोबारा हुई जांच में फेल हो गए हैं। लिखित परीक्षा ओएमआर सीट के माध्यम से कराई गई, जिसकी जांच स्कैनर और कंप्यूटर के मदद से होती है। सवाल है कि इतने आखिरकार अभ्यर्थियों को बड़े पैमाने पर कैसे पास कर दिया गया था। ओएमआर सीट से होने वाले मूल्यांकन में बगैर मानवीय हस्तक्षेप के एक भी फेल अभ्यर्थी का पास होना संभव नहीं है। दोबारा जांच फेल अभ्यर्थियों की ओर से की गई याचिकाओं पर हुई हाईकोर्ट की सुनवाई पर कराई गई। परिणाम में हुए परिवर्तन से पीएनपी दफ्तर के लोग भी हैरत में हैं। हजारों अभ्यर्थियों को कैरियर से खेलने के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। यह परीक्षा जो है पूर्व परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय के समय कराई गई थी। इन्हीं के कार्यकाल में 30 नवंबर को यूपी टेट 2021 का पेपर लीक हुआ, जिस कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। उस मामले में तत्कालीन सचिव संजय कुमार उपाध्याय की गिरफ्तारी भी हुई थी। इससे पूर्व 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में भी ऐसे अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया था जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे या फेल थे। उस मामले में तत्कालीन
जो सचिव थी सुत्ता सिंह, उनको निलंबित किया गया था। बाद में परिणाम तैयार करने के लिए कंप्यूटर एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था। तो दोस्तों एक बड़ा सवाल है, 229 ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनको फेल किया गया था, आखिरकार वो पास हुए हैं। तो दोस्तों संशोधित परिणाम में 229 छात्रों को सफलता भी मिली हुई है, लेकिन 3140 छात्र ऐसे हैं जो पहले पास थे अब फेल हैं। और इसी के साथ दोस्तों शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का खत्म होगा इंतजार। जूनियर एडेड हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम घोषित होने के साथ बेरोजगारों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के आदेश पर पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति कराई जा रही है। पहले प्रबंधन लाखों रुपए घूस लेकर मनमानी भर्ती करते थे। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पहले परीक्षा के आयोजन में देरी हुई और उसके बाद परिणाम में गड़बड़ी के कारण महीनों का इंतजार करना पड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि विषयवार क्या कुछ परिणाम रहा है। तो दोस्तों सहायक अध्यापक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदी विषय में 13,198 छात्रों को सफलता मिली है। वहीं पर संस्कृत में 5,941 उत्तीर्ण हुए हैं और अंग्रेजी में मात्र 4,898 छात्र ही उत्तीर्ण हुए हैं। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो 10,428 छात्र यहाँ पर पास हुए और गणित विज्ञान में मात्र 7,601 कैंडिडेट पास हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक बात तो कंफर्म है और पहले भी कट ऑफ के वीडियो में हमने चीख चीख कर कहा है कि हिंदी की कट ऑफ और संस्कृत की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने वाली है। हिंदी में देख सकते हैं 13,000 से अधिक छात्र पास हैं और अंग्रेजी में यहाँ पर कंपटीशन कम है, मात्र 4,898 छात्र ही उत्तीर्ण हैं। जबकि दूसरा जो सबसे ज़्यादा पास छात्रों का पैमाना है वो सामाजिक विज्ञान विषय में है, 10,428 छात्र पास हुए हैं। जबकि गणित विज्ञान में 7,601 कैंडिडेट ही उत्तीर्ण हुए हैं। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर विषयवार जो भर्तियां हैं वो होंगी और इसके लिए आवेदन भी लिए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि क्या इन तीनों को लैंग्वेज के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर वैसे जो एडेड जूनियर में भर्ती होती है वो 3 प्रकार की होती है, भाषा की, सामाजिक विज्ञान की, गणित विज्ञान की। तो अगर 3 कैटेगराइजेशन ये लोग लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा छात्र जो है वो हिंदी के ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में पीएनपी के जो कार्य हैं वो तो खत्म हो चुके हैं, चूंकि उन्होंने परीक्षा कराई, रिजल्ट दिया। अब शासन स्तर से इन पर भी कार्य होना चाहिए, विषयवार पोस्ट निकलने चाहिए, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का अलग अलग, लेकिन एक्चुअल में लैंग्वेज का एक ही टीचर होता है तो इनको लैंग्वेज टीचर का नाम दिया जाएगा। लेकिन देखते हैं, ये दोस्तों हमारे बस की बात नहीं है ये कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर विषयवार भर्तियां होंगी। एक चीज़ तो मुझे यहाँ से स्पष्ट नज़र आ रही है, चूंकि परिणाम भी विषयवार यहाँ पर जारी हुआ है और विषयवार आपका एग्जाम भी लिया गया है। तो विषयवार अगर प्रधानाध्यापक का परिणाम देखें तो गणित विज्ञान में मात्र 102 प्रधानाध्यापक ही उत्तीर्ण हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान में 323, अंग्रेजी में 232, हिंदी में 564 और संस्कृत में 323 उत्तीर्ण हैं। अब दोस्तों वर्गवार परिणाम को हम देख लेते हैं। अनारक्षित के 8,013, ईडब्ल्यूएस के 4,358 और ओबीसी के 23,868। सबसे ज़्यादा ओबीसी के छात्र यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं। एससी के 5,729 और एसटी के 98 छात्र ही उत्तीर्ण हैं। तो यहाँ से एक बात तो दोस्तों स्पष्ट है कि जो ओबीसी की कट ऑफ है वो हाई रहेगी, क्योंकि ओबीसी के बहुत सारे छात्र यहाँ पर ओवरलैप करेंगे अनारक्षित की सीटों पर, लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ओबीसी में कहीं 4 गुना है, अनारक्षित के 4 गुना है। तो ऐसे में यहाँ की कट ऑफ भी ज़्यादा रहेगी। एससी के 5,729 और एसटी के मात्र 98 हैं। तो एसटी वाले तो देखिए यहाँ पर प्रधानाध्यापक में सिर्फ एक व्यक्ति ही पास है एसटी में, और एसटी में 135 हैं। प्रधानाध्यापक में बहुत ही कम कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, जबकि ओबीसी में 918 यहाँ पर उत्तीर्ण हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा
वो देर शाम तक आ जाएगा, जिसमें कंप्लीट एनालिसिस के साथ बताया जाएगा कि कितनी और किस विषय की कैसी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों आप कमेंट में बताते चलें कि कितना किसका जो है फाइनल गुणांक बन के और आ रहा है। सब्जेक्ट वाइज आप लोग कमेंट करेंगे। लगे हाथ बात कर लेते हैं सीटेट 2022 नोटिफिकेशन की। दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन 15 सितंबर के पहले जारी हो रहा है और आवेदन भी सितंबर में ही शुरू हो जाएंगे और इसकी जो परीक्षा है वो तय समय में दिसंबर महीने में ही होने वाली है। एक बड़े बदलाव के साथ सीटेट 2022 इस बार कंडक्ट होने वाला है। यहाँ सेंटर्स के चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो वर्कआउट है वो हो रहा है, चूँकि बहुत सारे आवेदन इस बार आएंगे। तकरीबन 40 लाख के करीब जो आवेदन की उम्मीद है वो लगाई जा रही है। दोस्तों इसी के साथ देखा जाए तो ओबीसी की 17 जातियों को एससी का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव जल्द ही तैयार होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इन 17 ओबीसी जातियों की उपजातियों को अब तक सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। डॉक्टर संजय निषाद हैं, प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के सपा सरकारों के फैसलों पर उठाए गए सवाल और यहाँ पर जल्द इसका जो प्रस्ताव है वो भेजा जाएगा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के सदस्य विकास मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अगले एक सप्ताह के भीतर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग और उनकी पार्टी की तरफ से 17 ओबीसी को एससी में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो आगामी विधानमंडल के मानसून सत्र में दोनों सदनों से इस बाबत एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात में उन्हें अवगत करवाया कि यह पूरा मामला सिर्फ परिभाषा का है। डॉक्टर निषाद ने कहा कि ओबीसी की क्रमांक 18 में बेलदार, 36 में गोंड, 53 में मझवार, 66 में तुरहा अंकित है, जो कि मछुआ समुदाय की कहार, कश्यप, केवल, मल्लाह, निषाद, रैकवार, धीवर, बिंद, धीमर, बाथम, तुरहा, गुड़रिया, मांझी, मझुआ उपजातियां हैं। उन्होंने कहा इस क्रम में चलिए ये बहुत सारा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ये है इन शॉर्ट अगर कहें तो इसका प्रस्ताव बहुत जल्द तैयार होगा और इसको पास भी करवा लिया जाएगा। मतलब 17 ओबीसी की जातियां जो हैं अब वो एससी का रूप लेंगी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी वो डिस्कस हो गई, लेकिन 5000 पदों पर मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। दोस्तों एसबीआई में जूनियर एसोसिएट के 5008 पदों पर जो चयन प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। 20 से 40 वर्ष आयु है। पात्रताएं किसी भी इस विषय से स्नातक हो, समकक्ष डिग्री हो और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखेंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा बहुविकल्पीय होगी, उसके आधार पर चयन होगा और फिर इसके बाद दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2022 है। आवेदन शुल्क 750 रुपये है। विस्तृत वीडियो आएगा इसका sbi.co.in पर जाकर आप लोग विजिट करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।